हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप लोगों का एजुकेशन 21 में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं खान सर की बुक रेलवे साइंस एंड जीके का क्वेश्चन सीरीज शुरू कर किया हूं, जिसमें से दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैकेनिक्स और उसका टॉपिक चल रहा है वर्क। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 हमने कल बताया था आप लोगों को। इसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, ये कि हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है उठाता है, यहाँ पर हमने थोड़ा गलती कर दिया था। ये लिखा हुआ है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कुली है। ठीक, मान लीजिए कि ये कुली, मान लीजिए ये कोई कुली है। ठीक, ये कोई कुली है और ये मान लीजिए कि 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक, 500 न्यूटन का भार मान लीजिए ये उठाता है। ठीक, अब कोई कुली होगा तो भार हमें अपने सिर पर ही उठाएगा 500 न्यूटन का। ठीक, तो 500 न्यूटन का भार अगर सिर पे उठाता है और यदि उठाता है तो मतलब उठाकर चल रहा है 100 मीटर तक। उठाकर 100 मीटर तक चलेगा तो हमने बताया था कि जब कोई कुली अपने सर पर बोझा उठा करके 100 मीटर की दूरी तक बोझा उठा करके चलता है तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाता है। ये यहाँ पर चल रहा है तो विस्थापन हो रहा है, ये यहाँ पर फोर्स है यानी कि बल है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाता है। जहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर फार्मूला लग जाता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, जहाँ पर कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 हो गया और कॉस 90 की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0। इस हिसाब से ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आज की पार्ट 3 है सीरीज का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। पवन चक्की है, कुएं से पानी निकाल रही है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। ठीक, पवन चक्की है तो घूमेगा ही, घूमेगा, घूम रहा है तो वहाँ पर फोर्स लगा रहा है। और कुएं से पानी निकाल रहा है तो कुएं से बाल्टी आएगा तो वहाँ पर विस्थापन हो रहा है। तो ये तो हो गया। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ये वही कुली वाली बात हो गई। तो कुली अपने सिर पर बोझा लेकर चलता है तो कार्य 0 हो जाता है। यहाँ पर गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो वहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 90 बराबर 0 और cos 90 बराबर 0, तो पूरा वर्ग हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, अब देखिए इसमें भी कार्य हो रहा है क्योंकि सुमन एक पुल में तैर रही है तो सुमन बल भी लगा रही है, तैर रही है तो आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर विस्थापन भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। ठीक, एक इंजन ट्रेन को खींच रही है तो यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ठीक, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है। देखिए वस्तु यदि बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है तो वहाँ पर कार्य हमारा धनात्मक आता है। ठीक है, अब देखिए F बराबर क्या दे दिया गया हमारा, F बराबर हमारा दे दिया गया है 20 न्यूटन, D बराबर हमारा दे दिया गया है 4 मीटर। अब वर्ग पूछ रहे हैं तो वर्ग बराबर हम लोग जानते हैं W बराबर F इंटू डी। ठीक, W बराबर F इंटू डी। अब बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। और थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर क्या लिखें, कॉस थीटा का मान क्या है, 0। और कॉस 0 की वैल्यू हमारी होती है 1। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि बल की दिशा में हो जाते हैं तो cos 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे F इंटू डी हो गया, तो F का मान हमारा 20 हो गया, D का मान हमारा 4 न्यूटन, तो 20 चौक 80 जूल। ठीक, 80 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन 80 हैं, लेकिन जिसमें जूल होगा वही तो सही होगा। ये भी एक प्रकार का आंसर मारने का तरीका है कि कार्य पूछ रहा है तो कार्य की यूनिट जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सीधे निकल आएगा। आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 80 न्यूटन जो दिया है तो बल का मात्रक है, तो बल का पूछ नहीं रहा। यहाँ पर पास्कल दिया है, पास्कल दाब का मात्रक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कार्य का पूछ रहा है। ये वाट दिया है तो वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है। कोई मजदूर है, यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है। ठीक, अब ये मजदूर सामान रखा हुआ है, यह मजदूर भूमि से इस सामान को उठाता है। ठीक, उठाकर 1 मीटर तक विस्थापित करता है, यानी कि उठा करके मान लो ऐसे उठाएगा यहाँ तक लाएगा 1 मीटर तक, मतलब उठाकर अपने सिर पर रखता है। यहाँ पर सिर पर रख रहा है अपने, उठा करके यहाँ से लेकर के यहाँ पर अपने सिर पर रख रहा है। ठीक, सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। ठीक, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। अब यहीं पर पूछ देता कि सामान की जगह कह देता यदि मजदूर के द्वारा किए गए काम करना चाहिए, तो मजदूर द्वारा कोई काम नहीं होता क्योंकि मजदूर अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ कह दिया है सामान। अब सामान तो अपनी जगह से विस्थापित हुआ है, तो यहाँ पर हम सामान का तो कार्य निकालेंगे। सामान का कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा दे दिया है क्या, यम का मान हमारा दे दिया गया है 15 किलोग्राम।
ठीक। डी का मान दे दिया गया है 1 मीटर, ठीक। और जी का मान हमारा दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो हमारे यहाँ पर जी है उसी को हम लोग ए भी बोलते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या कहता है। तो हम लोग जानते हैं W बराबर होता है F इंटू डी, इसी को हम लिख देंगे एम ए इंटू डी। ए की जगह पर हम लोग जी पुट करेंगे। तो एफ की एम की जगह पर 15 और ये जी की जगह 10 और डी की जगह पर 1, 15 दाम है 150 जूल। तो 150 जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य होता है, आप लोगों को बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में कि कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक। यानी कि कार्य करने की क्षमता हमारी ऊर्जा कहलाती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ठीक है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के में लंबवत हो, लंबवत क्या दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक। विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, ठीक है, हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। देख लीजिए, मेन पॉइंट यहाँ पर यही कह रहा है, सामान कह रहा है, ठीक है। सामान कह रहा है तो इसलिए यहाँ पर कार्य होगा, क्योंकि सामान अपनी जगह से विस्थापित हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में m बराबर दे दिया गया हमारा कितना, 10 kg। m बराबर दे दिया गया हमारा 10 kg और d बराबर हमारा दे दिया गया है 1.2 मीटर, ठीक। और g का मान भी हमारा दे दिया गया है 10, ठीक। तो अब यहाँ से निकालते हैं w बराबर क्या होगा, w बराबर f इंटू डी, f का मान m इंटू डी, a की जगह पे हम g पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से निकल जाएगा m का मान 10, g का मान भी 10 और ये 1.2 d का मान है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 12 दाम 120 जूल, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। w बराबर कितना दिया है, 56 जूल। उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, यानी कि f बराबर दे दिया गया 7 न्यूटन। तो कह रहा है विस्थापन ज्ञात कीजिए, डी का मान पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जहाँ पर हम लगाएंगे w बराबर होता है हमारा f इंटू डी। डब्ल्यू का मान कितना दे दिया गया 56, f का मान दे दिया गया 7, डी का मान पूछ रहा है तो 7/56। तो हमारा डी का मान कितना आ गया, 8 मीटर डी का मान आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। f बराबर कितना दे दिया गया है, 10 न्यूटन। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, वस्तु जो है बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, डी का मान 5 मीटर दे दिया गया है। तो किया गया कार्य W पूछ रहा है, W बराबर आप लोगों को पता है f इंटू डी। f का मान 10 दिया है, डी का मान 5 दिया है, कितना होगा 10×5 = 50 जूल। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस दोनों में आंसर है, सी और डी दोनों प्लस माइनस। तब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर बल की दिशा में होगा तो मान धनात्मक आएगा, बल की विपरीत दिशा में होगा तो मान ऋणात्मक आएगा। तो वस्तु बल की दिशा में कर यानी कि मान धनात्मक आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को फार्मूला पता है, W बराबर एफ डी और ये कौन होता है, ये कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है और बल और विस्थापन के एंगल यानी कि कोण पर डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। ये देख लेते हैं, विस्थापन पर डिपेंड करता है, सही है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, ये भी सही है। प्रयुक्त बल पर, ये भी सही है। वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो जिसमें ए बी सी होगा वो ऑप्शन सही है। तो ए बी सी हमारा डी नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, 31 नंबर कह रहा है यदि बल 0 हो तो किया गया कार्य भी 0 होगा। क्यों, देखिए W बराबर आप लोगों को पता है एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक। अब इसमें से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगी। मान लीजिए ये 0 हो गया तो पूरा वैल्यू 0, पूरा वैल्यू 0 तो कार्य 0, तो कार्य हमारा 0 हो गया, ठीक। 30 और 32 तो कह रहा है एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है, एम का मान दे दिया गया। एम का मान कितना दे दिया गया है, 12 किलोग्राम, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। डी बराबर दे दिया गया 1.5 मीटर अपने ऊपर रखता है। सामान पर उसके द्वारा, आप देखिए यहाँ पर भी सामान कह दिया गया, सामान द्वारा किए गए कार्य कराएं। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर पूछ रहा है, तो W बराबर आप लोगों को पता, जी का मान दे ही दिएगा। W बराबर हो जाएगा F इंटू डी, F बराबर M इंटू डी। ए हमारा यहाँ पर त्वरण है, तो M का मान 12, A मतलब G का मान 10 दिया है, D मतलब 1.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 गया 15 12 180 जूल, 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। F का मान दे दिया गया कितना, 25 न्यूटन। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, चाहे हटाया जाता है। बल की दिशा में करा, मान धनात्मक आएगा क्योंकि बल की दिशा में है। तो D बराबर हो जाएगा 5 मीटर। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर पूछ रहा है। W बराबर हमारा पता ही आपको, F इंटू डी होता है।
25 इंटू 5 हो गया, 25 25 125 जूल, हमारा कार्य की यूनिट जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसको आप सॉल्व भी नहीं करते तब पर भी आंसर पता चल जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कार्य पूछ रहा था, कार्य की यूनिट जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्य की यूनिट जूल दिया, सीधे आंसर आ जाएगा। बाकी और सब तो कार्य की यूनिट है नहीं। एक तरीका यह भी है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो कार्य क्या होगा? जीरो, क्योंकि विस्थापन हुआ नहीं तो विस्थापन जीरो, तो हमारा कार्य भी जीरो, तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलता है, 12 न्यूटन के बल से, एफ बराबर दे दिया गया है 12 न्यूटन, डी बराबर दे दिया गया हमारा 4 मीटर तक चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा एफ इंटू डी। एफ का मान 12, डी का मान 4, कितना हो गया? 12 चौक 48 जूल। 48 जूल हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? पिंड का द्वारा किया गया कार्य आप लोगों को पता है 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। हमारा बल पर निर्भर करती है, विस्थापन पर निर्भर करती है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करती है। 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती। ये हो गया ऑप्शन जो कार्य किस पर निर्भर नहीं करती, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती। बाकी विस्थापन पर निर्भर करती है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लागू बल पर, इन तीनों पर तो निर्भर नहीं करती है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती। यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर है 36 37। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य कहलाता है। देखिए कार्य बराबर क्या होता है? ये हमारा बल हो गया, ये हमारा विस्थापन हो गया, इन दोनों का गुणनफल हमारा कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। आइए, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। कार्य आप लोगों को पता है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित है, इन दोनों को कह रहा है कि ये दोनों अगर बल एवं दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाए, यानी कि यफ और दूरी मतलब डिस्टेंस के रूप में दर्शाया जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। तो किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो पार्ट है नेक्स्ट सीरीज में आएगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।